कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत का मामला दिन ब दिन मजीद पुरअसरार होता जा रहा है। एक जानिब पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में इसे खुदकुशी करार दिया गया, दूसरी तरफ मीर रजा के अहले खाना पहले दिन से इसे कत्ल करार देते रहे। लेकिन अब खबर कुशाई के बाद सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में कई ऐसे सवालात खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब सिर्फ मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात से ही मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सामने से नहीं बल्कि पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए, पसलियां और दीगर हड्डियां टूटी हुई थी, जबकि सर और चेहरे पर भी मुतादिद जख्मों के शवाहिद मिले हैं। इसके अलावा तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खबर कुशाई के दौरान 17 मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल किए गए हैं, जिनमें DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने शामिल हैं। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मीर रजा के मैदे और कपड़ों पर तेजाब के शवाहिद मिले हैं, जबकि कपड़ों पर किसी और के पसीने के निशान भी मिले हैं। ये शवाहिद सवाल पैदा कर रहे हैं कि मीर रजा की शनाख्त छुपाने की कोशिश किसने और क्यों की। दूसरी जानिब क्राइम सीन पर गोली का खौल पहले दिन ना मिलने और कई रोज बाद खौल वहां से बरामद हुए, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ना आए और करीब मौजूद गेस्ट हाउस के अफराद के बयानात केस फाइल का हिस्सा ना बनाए जाने पर भी सवालात उठ रहे हैं। यानी हर दिन नए सवालात इस केस में पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का SP डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को खत भी जेरे बहस है, जिसमें उन्होंने मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 14 तहफ्फुजात का इजहार किया था। इस केस में पहले इब्तिदाई मुतनाज़े तफ्तीशी रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड का बनना, फिर खबर कुशाई, फिर पोस्टमार्टम, फिर नई तहकीकाती कमेटी और अब जुडिशल कमीशन की बात हो रही है। हर दिन नई मालूमात के साथ उठते सवालों का पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं। अब हुकूमत सिंध की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को मीर रजा के वालिद ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। लेकिन असल सवाल यही है कि मीर रजा की मौत के मामले में नए तजादात क्यों पैदा हुए? क्या यह सिर्फ पुलिस की तफ्तीशी गफलत थी या इब्तिदाई मरहले पर किसी अहम पहलू को नजरअंदाज किया गया? क्या नई मेडिकल रिपोर्ट वाकई इस केस की सिमत तब्दील कर सकती है? और सबसे अहम, अगर ये कत्ल है तो कातिल तक पहुंचने के लिए अब तक की तफ्तीश में कौन सी कड़ियां गायब हैं? इसी पर सवाल रखेंगे। मीर रजा कत्ल केस, मकतूल के मैदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकिशाफ, नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गुत्थी मजीद उलझ गई। हर दिन नए सवालात, मामला तफ्तीशी गफलत का या किसी को बचाने की कोशिश। ज़ैगम साहब, ये गुज़िश्ता 10-12 दिन से केस जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट हुआ, पुलिस और डॉक्टर्स की जानिब से जैसे हैंडल किया गया, मगर उसके बाद सोशल मीडिया और मीर रजा के जो घर वालों ने सवालात उठाए पहले दिन से, मजबूरन बात दूसरे पोस्टमार्टम तक आई और अब इसके ऊपर एक 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी आज बना दी गई है। लगता है कि वाकई आगाज में एक नाअहली और गफलत हुई है, वो डॉक्टर से लेकर पुलिस के शवाहिद इकट्ठा करने तक, या इरादतन किसी को यहां पर बचाने या छुपाने की कुछ कोशिश है? आयशा, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मीर रज़ा एक पढ़ा लिखा नौजवान, पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाला, एक मुतवव्विल अच्छे मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, कारोबार करने वाला, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान की इस केस पर नज़र ना होती, आपकी, हमारी, सोशल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, यानी पाकिस्तान हर बात छोड़कर इस केस पर तवज्जो दे रहा है, तो मीर रज़ा के जिस्म के साथ इस केस को दफना दिया गया था। ये कत्ल करने वालों को माफ़ कर दिया गया था। पुलिस जितनी नाअहल है, यह खुद भी तो एक जुर्म है, पुलिस इस जुर्म में शरीक हो सकती है, लेकिन अगर ये नाअहली है तो क्या वो उस जुर्म से कम है? नतीजा तो एक ही है ना। नतीजा तो दोनों सूरतों में ये है कि कत्ल माफ़, कातिल को कत्ल माफ़, और मकतूल जो मर गया वो मर गया, उसका ख़ानदान पूरी ज़िंदगी भुगतता रहे। पुलिस अपनी बुनियादी इब्तदाई तरीन जिम्मेदारियों में, प्रोसिक्यूशन से भी जो पहले आती, उसमें नाकाम है। 29 तारीख को जिस्म मिलता है इस नौजवान का, मीर रज़ा का, और 6 अगस्त को जाकर वहाँ से ये कारतूस बरामद करके लाते हैं, गोली का खोल बरामद करके लाते हैं। यानी क्राइम सीन पर इनकी तवज्जो की ये हालत है। क्राइम सीन को महफूज नहीं रख सकते, क्राइम सीन को देख नहीं सकते, जो अलग थलग आज खुद एक महफूज क्राइम सीन है, शहर के अंदर नहीं हो रहा जहाँ पे सब कुछ ज़ाय हो जाए। फिर पोस्टमार्टम का आपने बताया कि एक पोस्टमार्टम हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है, पोस्टमार्टम की सलाहियत ही नहीं है।
जो इतनी अहम चीज़ है, यानी सबसे बुरा, सबसे ख़तरनाक जुर्म इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसान के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है? कत्ल। और उसमें सबसे अहम सबूत कहाँ से निकलता है? पोस्टमार्टम से। और यहाँ हमारे सबसे बड़े शहर की, हमारे मेट्रोपॉलिटन पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं है कि पोस्टमार्टम कर सके। और ख़ुद उनके अपने निज़ाम से एक खातून डॉक्टर सुमैया सैयद, वो इस तरह आवाज़ उठाती है जिस तरह को बाहरवाज़ा आवाज़ उठाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया है। उसके बाद फिर एक नया एक तमाशा शुरू होता है जो हम सब ने देखा कि कमेटियां बन रही हैं, कमेटियां टूट रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और दूसरा, जब पोस्टमार्टम होता है तो ये बात तकरीबन साबित हो जाती है कि ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि एक बदतरीन कत्ल हुआ है और मकतूल का जिस्म गवाह है। बिल्कुल यानी वफात के इतने दिन के बाद होने वाले 29 जुलाई को तदफीन कर दी गई और फिर 8 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस के पास अभी किसी सवाल का जवाब नहीं। शहजाद चौधरी साहब, अगर क्राइम सीन ही मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर बाद की जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो किस हद तक नुकसानदेह है उस केस के मंतकी अंजाम? क्योंकि आज जो वकील है जिब्रान नासिर, अब से कुछ देर पहले वो ये कह रहे थे जो अभी डीएनए और फॉरेंसिक नमूने लिए हैं उनके पास ये इत्तला है कि अभी भी वो लैब नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब है बहुत कुछ अभी भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है केस में। ये तो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के अंदर तो हम माहिर हैं हर चीज को खराब करने के। तो मुझे कोई यकीन नहीं है कि जो इसके बाद भी नतीजे आएंगे क्या वो सही होते हैं या नहीं होते। लेकिन पहली बात, बुनियादी बात, कि इसको कत्ल क्यों किया गया, यानी इस पे कोई नहीं जा रहा कि इसको कत्ल करने की वजह क्या। या तो वो उसको वहां से शुरू करें ना, उस जगह जाए, तफ्तीश वहां से शुरू होनी चाहिए। तो कत्ल करने की वजह पता लगे, किसने, फिर उसके बाद किसने कत्ल किया तो समझ आ जाती है। जब छुपाने की प्रोसेस है तो ये समझ आती है कि वो जो ताकत, जो मारने वाला है, जिसने कत्ल किया है या करवाया है, वो ज्यादा ताकतवर है कत्ल होने वाले से, इसलिए पुलिस उसको छुपा रही है, उसको बचा रही है। तो ये तो वाज़ेह हो के आता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसको मारा क्यों गया, ये क्या था, इसके पीछे कहानी क्या है, ये कहाँ पे। तो हो सकता है कि ऐसी, हम चाहते तो नहीं है ना ऐसी बात हो, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं पे हुई हो किसी की जगह पे। तो उस कहानी को तलाश करना बहुत जरूरी है। जिस मुल्क के अंदर सीसीडी टाइप मामलात हों, चौधरी असलम जैसे लोग मौजूद हों, जिस मुल्क के ऊपर धुरंधर जैसी फिल्में बनती हों, उस मुल्क को अपने तमाम कवानीन, अपने लॉ एनफोर्समेंट, अपनी पुलिसिंग, अपने तमाम जराइम, अपने उनकी तफ्तीश, उसके बारे में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। वरना कितनी लियारी पे फिल्में बनाएंगे ताकि एक धुरंधर का मुकाबला कर सकें, नहीं कर सकेंगे। साइज और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। तो आप दुनिया की स्पॉटलाइट में हैं और स्पॉटलाइट में से आपके पास, और आपके बहुत दाग हैं आपके ऊपर, सही, तो ये छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बराए मेहरबानी दाग पड़ने ही मत दिया करें। मेरी नजर के अंदर पहले तलाश करें उसको मारा क्यों गया। बड़ा अहम सवाल है और 2 हफ्ते बाद भी करीबन सिंध पुलिस के पास जवाब नहीं कि यह कत्ल क्यों किया गया, क्योंकि वो तो कत्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। हसन निसार साहब, थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल आपसे। शहजाद साहब ने छोड़ा कत्ल क्यों किया गया, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था। वो कह रहे हैं पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था इसलिए कोई जवाब नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी के आज रहनुमाओं की इस्लामाबाद, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और जो लाहौर में 2 खवातीन से मुताल्लिका वाकयात हुए, थाने में लड़कियों की जान चले जाने से और एक ज्यादती केस में, वो बैठकर पंजाब पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब हमारे सियासतदान ये नहीं कह रहे कि पुलिस काम पूरा नहीं कर रही, वो कह रहे हैं हमारी पुलिस को कुछ मत कहो, जो तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है आओ उस पर बात करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं लेट मी अप्रिशिएट, शहजाद भाई ने बहुत बुनियादी बात उठाई है और ये इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझो सारे सवालों के जवाब मिल गए। बाकी जो डंडियां मारनी हैं, बाकी जो खबासत और शैतान, हमारा एक सारा सिस्टम है शैतानी किस्म का, बुनियादी सवाल वही है जो शहजाद साहब ने उठाया है। अच्छा, अब हम सारे लोग ही बहुत अजीब हैं। पिछले दिनों वो हेरोइन फरोश पता नहीं लड़की क्या पिंकी सुबह दोपहर शाम पिंकी का विरद हो रहा था, किधर गई वो? फिर गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ इस मुल्क में, इस शहर में, किधर गया वो? रोज़ कोई ना कोई तमाशा लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, यहाँ कदम कदम पे क्या कुछ नहीं हो रहा, हम भी बेहिस हो गए, उसी तरह बात की, आगे निकल गए। अगर मुल्ज़िम, सीधी बात है, अगर मुल्ज़िम लावारिस नहीं है तो जाहिर है उसे बचाने की कोशिश हो रही होगी, और अगर वो वाकई तगड़े हुए
तो बच निकलेंगे, लिख के रख लो, बच निकलेंगे। यही हमारी रिवायत है, यही हमारा कल्चर है, और कराची तो इस कल्चर का दारुल हुकूमत है। तो बिल्कुल जो हो रहा है ठीक हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक, टेक इट लाइटली। टेक इट लाइट। रजा रूमी साहब, इब्तदाई रिपोर्ट ने ऐसा लग रहा है कि किसी तस्वीर के ऊपर पोस्टमार्टम कर दिया और पुलिस ने कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए। अब आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या सिर्फ तफ्तीशी गफलत पर डालकर हाथ झाड़ दिए जाएं, या किसी को बचाने के लिए इरादतन सब कुछ इतना मैसअप किया गया इस केस के अंदर? देखिए, अक्सर औकात तो यही होता है कि जब आप ने किसी को बचाना है, तफ्तीश को किसी गलत सिमत में लेके जाना है, तो आप उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं, पुलिस भी और प्रोसिक्यूशन भी, कि वो केस जो है वो तबाह हो जाता है। मगर आयशा, जो बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है और इसका तस्करा भी हुआ, वो कुछ दिन पहले ये कहा गया कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो अब इस केस से बड़ा क्या सबूत होगा कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, कि इतनी बुनियादी शवाहिद, पहली तफ्तीश और जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें सामने क्यों नहीं आए? अगर एक नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात, फ्रैक्चर या गोली के ज़ाविये तक दुरुस्त तौर पर रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो ये मामूली कोताही नहीं बल्कि पूरे तफ्तीशी निज़ाम की नाकामी है। और लेकिन इस मरहले पर यह कहना कि किसी मखसूस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये कबल इस वक्त होगा। लेकिन जो बात वाज़े है वो ये है कि ये जो हमारा निज़ाम इंसाफ या जो भी क्रिमिनल जस्टिस का हमने पूरा बनाया हुआ है, ये अब नाकारा हो चुका है। और यही वजह है कि इस पे अब लोग एक्टिविज्म करते हैं, कुछ लोग पैसे खर्चते हैं, कुछ लोग महंगे वकील करते हैं जिनके पास इस्तात होती है, कुछ लोग जो जाके जजेस को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हर तरीके से। तो अब ये एक फ्री फॉर ऑल जंगल का कानून बन गया है। यहाँ पर जंगल का माशरा जब ये होता है तो ये असल में पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर के ऊपर जो पब्लिक अनरेस्ट है, जो बेचैनी है और जो शोरिश है, उसकी असल जड़ ये है कि यहाँ पे निज़ाम इंसाफ को मफलूज कर दिया गया है। और ये वाला केस इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। अब खुदा करे कि इस फैमिली को इंसाफ मिले, लेकिन हमने देखा है कि पहले कितने ऐसे केस हुए और कितने ऐसे वाकयात हुए जहां पर टकरे मारते रहते हैं लोग और वकला और सिविल सोसाइटी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जी हो गया मामला तफ्तीशी गफलत का या किसी को बचाने की कोशिश, ये कहना कबल अज़ वक्त है, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तफ्तीशी निज़ाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो अपनी ABC भी नहीं जानता है। मगर उम्मीद करते हैं कि इस केस पर नजर रहेगी और यहाँ पर इस खानदान को जरूर इंसाफ मिल पाएगा।